नेक्स्ट हमने न्यूमेरिकल करना शुरू कर दिया था। 8.2 एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी ब्लू बॉक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर रहे हैं, बुक के अंदर ही होते हैं ये ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्पल का ही पार्ट मैंने न्यूमेरिकल उठाया है। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। ऑडोमीटर यू ऑल नो, जो आप व्हीकल यूज़ करते हो जैसे मोटर बाइक होती है या फिर स्कूटरी होती है, तो उसमें एक क्या लगा होता है, गोल सा लगा होता है। उसमें आपको ये बताया जाता है उसमें कि आपका जो व्हीकल है वो कितने किलोमीटर चल चुका है। तो उसी ऑडोमीटर में एक बार रीडिंग हो रही थी 2000 की, और सेकेंड टाइम जब आपने कुछ ट्रिप पे आप कहीं जा रहे हो, जब आपने थोड़ा सा चला लिया है, तब रीडिंग क्या होगी 2400 किलोमीटर। मतलब कि 2000 से शुरू होकर 2400 किलोमीटर पे वो ऑडोमीटर शो कर रहा है। इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 400 किलोमीटर का। यहाँ पे आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इनिशियल ये अपने पास डिस्टेंस कवर कैसे आता है, अगर मैं फाइनल में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो डिस्टेंस ट्रैवल आ जाता है। टाइम कितना लिया है इसके लिए, 8 घंटे लिया है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। हमें कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड वो कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड में भी करना है, किलोमीटर पर आवर्स में भी करना है और मीटर पर सेकेंड में भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल आ गया। अगर हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को ऑडोमीटर की जो रीडिंग है माइनस करेंगे, उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा। कितना टाइम लगा है, 8 आवर्स लगा है। एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता ही है, अभी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या होता है, डिस्टेंस जितने डिस्टेंसेस है वो ऐड कर डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 400 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 8 आवर्स। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर्स। ये तो अपने पास किलोमीटर पर आवर्स में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, वी ऑल नो किलोमीटर को हमने क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 50 किलोमीटर हमारे पास आ गया था। तो किलोमीटर को अगर मीटर में हमने कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई, एंड अगर आवर्स को हमने सेकंड में चेंज करना होता है तो आवर्स की जगह, 1 आवर्स की जगह क्या लगाना होता है, 3600 सेकेंड। आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, एंड 1 आवर्स किसके बराबर होता है, 3600 सेकेंड के बराबर होता है। तो हमने ये कन्वर्जन कर दी है। इसके बाद क्या आया, आपके पास 50 पड़ा हुआ था, इसको हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या बन जाए, मीटर बन जाए, और डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। अब आप क्या कैलकुलेशंस कर लो, इसकी जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर दो। कैंसिलेशन करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी एवरेज स्पीड ऑफ कार अपने पास क्या आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर अगर मीटर में निकालना है और सेकेंड में निकालना है तो 13.9 मीटर पर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक along the same straight line. Find out the average speed and the average velocity of Usha. आपको बोला गया है उषा ने 90 मीटर लॉन्ग, एक 90 मीटर लॉन्ग पुल है, दैट इज़ दिस भी 90 मीटर लॉन्ग पुल, इसमें वो स्विमिंग कर रही है। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलॉन्ग द स्ट्रीम। मतलब कि वो क्या कर रही है, 90 मीटर का पुल है, तो वो क्या कर रही है, एक बार वो इस साइड आ रही है 1 एंड से, फिर वापस इस साइड जा रही है, यानी उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 180 हो गया। एंड बैक टू द सेम स्ट्रेट लाइन। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस है और टाइम है। टाइम कितना दिया है, 1 मिनट। बस डिस्टेंस ट्रैवल एंड टाइम की हेल्प से हम उसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं एंड एवरेज स्पीड निकालते हैं। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर बाय 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 180 मीटर कर रहा है। और एवरेज स्पीड का आपको पता ही होगा, टोटल डिस्टेंस ओवर डिवाइडेड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस 180 है और टाइम कितना है, 1 मिनट। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, मीटर एज इट इज रहने दिया है और 1 मिनट को
1 मिनट की जगह पे क्या कर दिया है, 60 सेकेंड लिख दिया है। इसकी वजह से क्या हो जाना है, आपके पास ये 180 डिवाइडेड बाय 1 मीटर की जगह क्या आ जाना है, 60 आ जाना है, और ये कैंसलेशन हो के क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। अपने पास एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट किए थे, एक वीडियो में सारे कंसेप्ट किए थे, उसमें आपको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखो वो पुल के एक एंड से अपना स्विमिंग शुरू करती है और वापस उसी एंड पे आ जाती है, यानी उसका जो मोशन है सर्कल में चल रहा है, एक रेजोल्यूशन पूरी होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। टाइम कितना लगा उसे, 1। ये आंसर कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड तो आई है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 आई है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक और हम कंसेप्ट, इसकी मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बता दी है, पढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या होता है, ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको करवा दिया है। यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है अपने पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, आपने देखा था यहाँ पे अगर मैं टाइम ले लूँ और यहाँ पे स्पीड ले लूँ तो ये क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। ड्राइंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी इंटरवल इज 0। In a non-uniform motion, velocity varies with time। जब हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं तो इन दिस केस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम, जो वेलोसिटी का चेंज होता है वो 0 होता है, क्योंकि आपने अभी देखा है यहाँ पे अगर मैं 1 आवर्स 2 आवर्स लूँ, इसे 2 आवर लूँ, इसे 3 आवर लूँ, इसे 4 आवर्स लूँ, इसे 100 मीटर लूँ और इसे 200 मीटर लूँ, 200 मीटर लूँ, इसे 300 मीटर लूँ, तो यहाँ पे एनी टाइम इंटरवल इज़ 0। देन चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज़, तो जो वेलोसिटी जो यहाँ पे है वो चेंज नहीं होती। यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 100 किलोमीटर चल चुका है, सेकेंड इंटरवल में भी वो 100 किलोमीटर चल चुका होता है, थर्ड इंटरवल में भी वो 100 किलोमीटर चल चुका है। यानी कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हो तो वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है, अगर वो यूनिफॉर्म है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में हाउएवर इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। अब यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट इन स्टार्ट एंड डिफरेंट पॉइंट पाथ, थस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट 0। अब अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो किसी भी टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो किसी भी टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी 0 हो सकती है। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी बाय, अब हमें देखना है ये जो वेलोसिटी का जो चेंज है क्या हम इसको मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छा नेम है इसका, वो टर्म पढ़ने वाले हैं। To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration। इसे हम क्या बोलते हैं, acceleration बोलते हैं। जिससे आप क्या करते हो, जैसे आपके पास बाइक होती है तो आप उसे एक्सेलरेट करके उसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हो और उसकी स्पीड घटा भी सकते हो। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। If the velocity of object change from initial value u to the final velocity, आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हम उसको u कंसीडर करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको b कंसीडर करके चलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज क्या होगा, कभी भी आपको चेंज निकालना हो तो चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू।
फाइनल में से जब आप इनिशियल पॉइंट को घटाते हो तो वो क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है, चेंज है। किस चीज़ का, वेलोसिटी का। यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसमें आपने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला किसका आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्ड मतलब रोकना। जब आपको बाइक रोकनी होती है, जब आपको स्कूटरी रोकनी, आप जब ब्रेक लगाते हो, एक्चुअल में वो आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। जब आप स्पीड कम करते हो आपकी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, आप जब स्पीड अप करते हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ known as accelerated motion. This